बीजेपी नौटंकी पार्टी है और नौटंकी इनके जोकर विधायक है, विधायक जोकर है, सांसद जोकर है। बीजेपी नौटंकी पार्टी है और नौटंकी इनके जोकर विधायक है, विधायक जोकर है, सांसद जोकर है। बीजेपी हार चुकी है, बीजेपी के नेता हार चुके हैं, मुख्यमंत्री हार चुके हैं, प्रधानमंत्री हार चुके हैं। इनके यहाँ वो बीजेपी को फाइनेंसर है, बीजेपी के नेता है, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। क्या वो बीजेपी को फाइनेंसर है, बीजेपी के नेता, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। अरे बीजेपी को चंदा देते थे, सबसे ज्यादा अवैध चंदा बीजेपी उगाने वाली है। अरे बीजेपी को चंदा देते थे, सबसे ज्यादा अवैध चंदा बीजेपी उगाने वाली है। हाँ, लाल टोपी से खतरा है बीजेपी की गद्दी को। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। पूर्व राज्य मंत्री राजपाल कश्यप ने जमकर साधा भाजपा पर निशाना। बोले राजपाल कश्यप, बीजेपी ने महिलाओं, दलितों, पिछड़ों का अपमान किया है। बीजेपी विधानसभा चुनाव हार चुकी है। बीजेपी आईटी, सीबीआई, ईडी के दम पर चुनाव लड़ रही है। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा पीयूष जैन बीजेपी का फाइनेंसर है, वह बीजेपी अवैध चंदा लेती है। बोले यूपी का बच्चा बच्चा है अखिलेश यादव। राजपाल बोले नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या की जांच क्यों नहीं। आइए देखते हैं बलिया से संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान का रुपया लेके कौन भागा है? मोदी परिवार, मोदी परिवार, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये किसके रिश्तेदार हैं? ये भी तो जांच होनी चाहिए। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री राजपाल कश्यप ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं, दलितों, पिछड़ों का अपमान किया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव हार चुकी है। कश्यप ने कहा कि बीजेपी आईटी, सीबीआई, ईडी के दम पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीयूष जैन बीजेपी का फाइनेंसर है और बीजेपी अवैध चंदा लेती है। और मिला है जिनके यहाँ वो बीजेपी को फाइनेंसर है, बीजेपी के नेता है, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। और कैसे जुड़े हुए हैं लोग? अरे बीजेपी को चंदा देते थे, सबसे ज्यादा अवैध चंदा बीजेपी उगाने वाली है। उन्होंने कहा कि यूपी का बच्चा बच्चा अखिलेश यादव है। पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या की जांच क्यों नहीं हो रही है। गरीबियों पर छापा पड़ रहा है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह से देखना चाहते हैं? बीजेपी हार चुकी है, बीजेपी के नेता हार चुके हैं, मुख्यमंत्री हार चुके हैं, प्रधानमंत्री हार चुके हैं। शांत रहो। बीजेपी की सरकार हार चुकी है, सारे नेता हार चुके हैं। उसके बाद में इनकम टैक्स के छापे डलवाए जा रहे हैं। तो 4 दिन के बाद मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। ये तो केवल बदनाम करने की साजिश है। और मिला है जिनके यहाँ वो बीजेपी को फाइनेंसर है, बीजेपी के नेता है, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। और कैसे जुड़े हुए हैं लोग? अरे बीजेपी को चंदा देते थे, सबसे ज्यादा अवैध चंदा बीजेपी उगाने वाली है। और पता है, आपको मालूम है इस हिंदुस्तान का रुपया लेके कौन भागा है? मोदी परिवार, मोदी परिवार, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये किसके रिश्तेदार हैं? ये भी तो जांच होनी चाहिए। ये मेहुल चौकसी किसके रिश्तेदार है? विजय माल्या किसके रिश्तेदार है? किसको पैसा देते थे? ये सब बीजेपी पैसा ले। और बीजेपी हारी हुई बीजेपी है। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हो गई है। हर जात बिरादरी की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हो गई है। और बुरी तरह से ऐतिहासिक हार बीजेपी की होने जा रही है और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। लाल टोपी के लोगों को खतरा महसूस हो रहा है, ऐसा बीजेपी के लोगों को कहना है। हाँ, लाल टोपी से खतरा है बीजेपी की गद्दी को, क्योंकि बीजेपी सरकार जा रही है, लाल टोपी हटाने जा रही है बीजेपी सरकार को। इसीलिए तो कह रहे हैं कि रेड अलर्ट। हाँ, रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है। बीजेपी को कहाँ घुसने दे रहे हैं? रथ भी दौड़ा दे रही जनता। ये बुरी तरह से बीजेपी, ये लाल टोपी ही लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है।
और आपके परिवर्तन का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, और लाल टोपी और लाल रंग सुहाग का भी प्रतीक है, माँ दुर्गा का प्रतीक है, खून का भी रंग लाल है। तो क्या बीजेपी के नेता खून निकाल देंगे अपना? बताएं। इसलिए बीजेपी, डरी हुई बीजेपी, घबराई हुई बीजेपी, अब बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, बदनाम करने की साजिश कर रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। और किसान परेशान, नौजवान परेशान, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, गैस सिलेंडर 1000 को हो गया, सरसों का तेल 200 रुपए को हो गया, डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया, एक भी परीक्षा नहीं कराई, भर्तियां सब लीक हुई। इसलिए देखा जाए कि अखिलेश जी ने रथ की शुरुआत सबसे पहले किया और उसको देखते देखते बीजेपी भी रंग में आ गई और अन्य पार्टियां भी निकाल रही। आप देखिए, सपा में सिर्फ अखिलेश यादव ही हैं नेता पूर्ण रूप से, और बीजेपी में देखा जाए कि जहां पे प्रधानमंत्री हैं वो कम से कम अभी तक बनारस 2 बार आ चुके हैं और एक महीने भर में 10 बार उनको यूपी में आना है। तो आपको लगता नहीं है कि एक अखिलेश के समकक्ष बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता है और उसके बावजूद भी कैसे लड़ पाएंगे? जिस तरीके से हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना? एक अखिलेश नहीं है, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अखिलेश बन के लड़ रहा है। और इसीलिए तो बीजेपी घबराई है। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री आ गए उत्तर प्रदेश में, केंद्र की सरकार आ गई, भारत सरकार आ गई, और योगी जी का तो मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। अखिलेश जी का तो मुकाबला योगी जी कर ही नहीं पा रहे। वो तो बच्चे की तरह छुपते घूम रहे हैं क्योंकि जनता दौड़ा रही। इसलिए बीजेपी के अन्याय, अत्याचार, और बीजेपी जो भाषा शैली प्रयोग कर रही संवैधानिक पदों पे बैठ के, बहन बेटियों को क्या कहेंगे? वीरांगना फूलन देवी को कहेंगे डकैत, और हमारी जो सांसद हैं उनको क्या कहेंगे? बीजेपी नौटंकी पार्टी है और नौटंकी इनके जोकर विधायक है, विधायक जोकर है, सांसद जोकर है और ड्रामा पार्टी है। इसीलिए तो झूठ साच बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है किसानों के हत्यारे हैं, पिछड़े और दलितों के आरक्षण के हत्यारे हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हत्यारे हैं। ये पिछड़े और दलित सब लामबंद होके बीजेपी का सफाया करेंगे और सभी वर्ग के लोग मिलके बीजेपी का सफाया करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी, जिस तरीके से ओवैसी की धमक हो चुकी है यूपी में, जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं कि समस्त जो मुस्लिम वर्ग है उनके साथ में है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सपा के साथ आखिर कौन है? समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव के साथ में सभी वर्ग हैं। इसीलिए तो बीजेपी घबराई है, पूरे सारे मुख्यमंत्रियों को बुला लिया। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है चाहे जितनी मुख्यमंत्री बुला लो, चाहे जो कुछ करा लो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी और इनकी गुंडागर्दी ठीक करने का काम समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। समाजवादी पार्टी का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, जो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं, बहन बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। ये तो बहन बेटियों को पैर की जूती समझते हैं। इसीलिए तो सांसद के लिए अभद्र टिप्पणी की, वीरांगना फूलन देवी के लिए अभद्र टिप्पणी की। इसलिए ये निषाद समाज जो 17 जातियों का आरक्षण खत्म किया है, 17 जातियों को लोगों को अपमानित करने का काम किया है, ये सब समाज मिलके इनकी केंद्र सरकार गिराने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने का काम। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जी का ये मानना है कि अगर अखिलेश जी जीते और मुख्यमंत्री हुए तो उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो उनको मिलेगा, पाले में जाएगा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में हर बच्चा माननीय अखिलेश यादव है। हाँ, और ये समाजवादी पार्टी है जो सभी का सम्मान करती है। इन्होंने तो सभी को अपमानित किया, राजभर को अपमानित किया, निषाद को अपमानित किया, प्रजापति को अपमानित किया। सरकार किसकी बदौलत बनी? सरकार बनाई पिछड़ों की बदौलत, दलितों की बदौलत, और चल रही एक जात की सरकार। इनका जातिवाद खत्म करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343।